मैं विजय, मेरे चैनल मेट ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था सर्किल के बारे में कि वृत्त क्या होता है, इसका हमने समीकरण देखा था और इसको जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने हल किया था। आज हम बात करते हैं एक जो सर्किल है और एक जो लाइन है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, सर्किल और लाइन के बीच में संबंध क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वृत्त और जो रेखा है किस प्रकार से व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति। देखिए अब अपन देखो बात करें एक वृत्त और रेखा के बारे में, तो सबसे पहले आप एक चीज ये बताइए कि जैसे मान लो एक वृत्त है, ये लीजिए, अरे लगभग ये मान लो वृत्त ही है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसका क्या है, ठीक है। अब ये मान लो एक वृत्त है और एक रेखा है, तो क्या हो सकती है रेखा इस प्रकार से हो सकती है, या एक वृत्त और एक रेखा इस प्रकार से हो सकती है, एक वृत्त और एक रेखा इस प्रकार से हो सकती है। बताओ तीनों रूप है कि नहीं है? अरे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ काटा तो यहाँ भी काट सकती है, यहाँ भी काट सकती है, सर कैसे काट सकती है, ऐसा नहीं। मतलब एक वृत्त और एक लाइन आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं, एक वृत्त और एक लाइन आपस में क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। एक जो वृत्त है और एक जो रेखा है आपस में कहीं नहीं काटे, दूर दूर से ही निकल जाए। देखो वृत्त अलग है और रेखा अलग है। हाँ ऐसा नहीं है सर बोलो कि लाइन ऊपर है यहाँ बना दो अलग हो गया, अलग नहीं। अरे मतलब ये है कि वृत्त और रेखा बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। न तो आपस में काट रही है, न तो दो बिंदुओं पर काट रही है, न एक बिंदु पर काट रही है, बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। तो अपने को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप देखिए, आपको ये ध्यान में होगा कि ये तो क्या है, कोई भी एक वृत्त बनाता हूं मैं, दोबारा बनाता हूं एक वृत्त, ये लीजिए एक अपने पास दोबारा मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया, एक सर्किल बनाया। अब इसका जो सेंटर है वो मान लीजिए, मैं किससे बता रहा हूं, एक जो मानक जो समीकरण बताया था जो कहां से होकर के जाता है, मूल बिंदु से, मैं वहां से आपको बता रहा हूं, वहां से अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मूल बिंदु से होकर के जाए, यदि जो वृत्त का जो केंद्र है, अरे जो सेंटर है और जो ये जो सेंटर है इसको मैं क्या बोल देता हूं, ओ, तो इसके निर्देशांक क्या है, यदि मूल बिंदु है, यदि इसका जो केंद्र है वो यदि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 है। और अब अपने को देखना है कि रेखा कहाँ है, अरे काट करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, या फिर दूर से ही चली जाती है। तो अपने को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, एक लाइन जैसे मान लो यही है, इसमें मैं बनाता हूं, ये मान लीजिए ये इसका केंद्र क्या था, 0,0, इसका भी केंद्र क्या था, 0,0। अरे सभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, केंद्र कितना ले रहा हूँ मैं, 0,0, केवल उसी के लिए अपन देख रहे हैं, ठीक है। बाकी के लिए अपन मेथड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो पहले इसको देखिएगा, सबका केंद्र मैंने क्या लिया है, 0,0। और ये मान लीजिए कोई भी एक रेखा देगा, उसका समीकरण क्या मान लेता हूं, y बराबर mx प्लस सी। तो बोलो क्या हो गया, y बराबर mx प्लस सी। ये तो आपने सरल रेखा वाली प्रश्नावली में पढ़ा होगा, ढाल रूप होता है रेखा का, ठीक है। ढाल रूप क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी ही तो होता है। ये लो y बराबर क्या हो गया, mx प्लस सी हो गया। अब देखो यदि मैं ये मान लो, और ये जो वृत्त है इस वृत्त का समीकरण में क्या मान लेता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या मान लेता हूं, r स्क्वायर ले लेता हूं, या फिर क्या ले लेता हूं, a स्क्वायर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं, a स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ये मान लो कि इस, आपको एक चीज तो मैंने कल बताई थी, परसों भी बताई थी कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होगा। ये मान लो कोई बिंदु है, क्या मान लेता हूं मैं, h कोमा k, और एक रेखा का समीकरण क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बीच की जो दूरी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो बिंदु है मैं इस रेखा में रख देता हूं x और y की जगह। अरे जिन्होंने नहीं देखा तो पिछले से पिछला जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने कोनिक सेक्शन का जो फॉर्मूला बताया था, जनरेट करवाया था, वहां मैंने बताया था, वहां देख लीजिएगा। तो ये बिंदु इसमें रख देते तो क्या आ जाएगा, ah प्लस bk प्लस c बटा रूट ऑफ x के गुणा में जो है, x के गुणा में क्या है a, इसका स्क्वायर, और y के गुणा में क्या है b, इसका स्क्वायर। तो ये अपनी क्या जाती है, एक बिंदु और रेखा के बीच की दूरी आ जाती है। तो ऐसे ही मैं यहां निकालूंगा। तो उसके लिए देखो आपको मैंने ये बताया कि जो रेखा का समीकरण है उसके बराबर क्या होना चाहिए, 0। मतलब सबको एक तरफ ले लो, तो मैं सबको एक तरफ ले लेता हूं। तो देखिए मैं यहां यदि मैं ऐसा बोलूं कि अपने पास में एक बिंदु तो क्या है, 0,0, एक बिंदु तो क्या है, 0,0, और एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है जिसका समीकरण क्या है, mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 है। देखो यही तो है,
अरे मैं सबको बराबर के एक ही तरफ ले रहा हूँ, तो देखो इस तरफ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा mx, ये y इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो mx माइनस वाई प्लस का क्या है c, और बराबर में उधर क्या बचेगा 0। तो यही तो है, एक तो अपने पास में ये बिंदु है और इस रेखा के बीच की दूरी यदि अपने को निकालनी है तो फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, जो बीच की दूरी है वो कैसे निकालोगे, तो बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, जो बीच की दूरी है तो बीच की दूरी कैसे निकालोगे, जो ये बिंदु है ये इसमें रख दो, इस रेखा में रख दो x और y की जगह, देखो रखोगे ये कितना हो जाएगा 0, ये लीजिए 0, माइनस y की जगह भी कितना रखोगे 0, प्लस क्या है c बटा रूट ऑफ क्या आ जाएगा, x के गुणा में क्या है m, इसका स्क्वायर, प्लस y के गुणा में क्या है माइनस का क्या है 1 अपन मानेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो बीच की दूरी क्या आ गई, यहाँ से आई अपने पास c, अरे ये मोड इसलिए लगाया क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा किसकी होती है प्लस की, और बटा में रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ये बीच की दूरी आ गई, किसके बीच की दूरी आ गई, ये बिंदु और इस रेखा के बीच की दूरी अपने पास में आ गई, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया d बोल दिया, अरे यहाँ क्या नाम दिया है d, तो ये बिंदु और इस रेखा के बीच की दूरी आ गई कि नहीं आई, अरे कुछ भी आ सकती है अपने को पता थोड़ी है, कम आएगी ज़्यादा आएगी बहुत ज़्यादा आएगी पता थोड़ी है अपने को, हाँ जैसे यहाँ देखोगे तो बीच की दूरी यही तो होगी, अरे यही तो होगी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से अपने को एक चीज़ क्या पता चलेगी, यहाँ आप देखोगे कि ये जो बीच की दूरी जो है, अरे केंद्र से रेखा के जो बीच की दूरी है वो त्रिज्या से क्या है कम है, अरे मान लो कि इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ क्या है त्रिज्या a है, अरे आर स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, अरे क्या लिख सकते थे इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते थे, मैंने क्या लिख लिया a, जिसकी त्रिज्या कितनी है, अरे आपको ध्यान में होगा ना कि कोई वृत्त है मूल बिंदु से जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या मान लो क्या हो a हो या r हो, कुछ भी हो ना, जैसे मान लो r हो तो आप r से कर लोगे, a होगा तो a से कर लोगे, है ना, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये लीजिए, अब देखो इसका समीकरण कल ही मैंने बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर होता है, आर की जगह मैंने ए ले लिया तो यहाँ क्या आएगा ए, क्योंकि अपनी प्रश्नावली में कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि अपने को और भी चीजें वो देगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर, ये किसका समीकरण होता है अपने वृत्त का जिसकी त्रिज्या क्या है ए है, तो त्रिज्या देखो यहाँ त्रिज्या देखोगे तो त्रिज्या बड़ी है कि नहीं, बिल्कुल बड़ी है, अरे त्रिज्या ज्यादा है और इस बिंदु से रेखा के बीच की दूरी क्या है कम है, त्रिज्या से कम रह जाए तब तो प्रतिच्छेद करेगी, और देखो ये जो दूरी है वो त्रिज्या ही तो है, अरे देखो इस वृत्त की ये त्रिज्या ही तो है और यही इसकी क्या है इस रेखा की और इस केंद्र के बीच की दूरी है बराबर है। यहाँ आप देखोगे तो देखो एक बार इनको लिख ही देता हूं मैं, लिखूं क्या, ये बीच की दूरी तो आपको याद हो गई होगी कितनी आई है और कैसे निकालोगे, तो यहाँ मैं देखता हूँ, देखो यहाँ आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो अपने को ये पता चला कि जो त्रिज्या थी उसको मैंने क्या बोला था a, जो त्रिज्या का मान है वो इस दूरी से क्या है, इस दूरी से क्या है बड़ा है, अरे है कि नहीं बताओ, त्रिज्या तो बताओ, यहाँ से लेकर के दूसरा पेन यूज करता हूँ, देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी त्रिज्या तो कौन सी है अपनी ये है, अरे इस वृत्त की त्रिज्या देखोगे तो ये है और ये बीच की क्या हो गई दूरी हो गई, इस बिंदु से इस जो रेखा है उसके बीच की दूरी होगी, तो जो त्रिज्या है वो इससे ज़्यादा हो गई। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिलेगा जो त्रिज्या है उसको मैंने क्या बोला है a, और ये जो दूरी है वो भी क्या है बराबर है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या तो केवल इतनी थी, अरे त्रिज्या तो केवल इतनी है और ये दूरी ज़्यादा है, तो त्रिज्या क्या है इस दूरी से क्या रह गई छोटी, और दूरी का मान मैंने अभी बता ही दिया था, जो दूरी थी वो कितनी निकाली थी अभी अपन ने c बटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो निकाला था, अरे एम स्क्वायर प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस एम स्क्वायर बोलो। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ देखो जो d का मान क्या आया था c बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आया था। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ देखो d का मान कितना आया था c बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बस आपको देखो 3 समीकरण अपने को पता चल गए, आपको केवल और केवल क्या देगा, एक तो बिंदु देगा, और बिंदु क्या सॉरी एक क्या देगा वृत्त देगा, और जिसका केंद्र हमेशा क्या होगा 0,0, उसी के लिए देखा है ना। अपन किसकी बात करें, केवल और केवल मानक समीकरण की बात करें जिसका केंद्र क्या हो 0,0 हो, वो वृत्त देगा, और एक अपने पास में क्या देता है वो एक सरल रेखा देता है। तो उनके बीच में अपने को यदि देखना है कि आपस में काट रही है या स्पर्श कर रही है या फिर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, तो उसके लिए अपने 3 कंडीशन हो गई। अपने को करना क्या है, केवल और केवल आपको ये चीज निकालनी है, एक तो डी और एक ए तो आपको पता ही होगा,
ये तो पता ही है त्रिज्या है। बस आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी, और डी का मान मैंने निकालना बता दिया। क्या है डी का मान, c/√1 + m² निकाल लीजिएगा। यदि ए का मान जो त्रिज्या है यदि इससे बड़ी आ जाए तब तो क्या होगा, आपस में प्रतिच्छेद करेगी कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, मतलब 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, 2 भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करेगी। जो रेखा है बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और यहाँ क्या करती है, केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर क्या करेगी, वही बात है, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और यहाँ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ प्रतिच्छेद, एक मिनट, प्रतिच्छेद है ना, ये लीजिए, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अरे यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है क्या रेखा वृत्त को, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो अपने को 3 कंडीशन अपने को याद रखनी है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक मोस्ट चीज निकल करके आ रही है, किसका, यदि ये वाली जो बीच वाली चीज है ये बड़े काम की चीज है। मतलब यहाँ पर ये क्या है अपने पास में, स्पर्श रेखा है क्या, अरे इस वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब अपने को क्या बोले कि यदि जो स्पर्श जो करने वाली रेखा की जो कंडीशन है वो बताइए। स्पर्श, एक रेखा एक वृत्त को स्पर्श करती है तो उसकी एक शर्त बताइए। तो शर्त क्या हो गई अपने पास, ये हो गई इसकी शर्त। शर्त क्या हो गई, ए बराबर क्या हो गया, मोड ऑफ, अरे मोड का मतलब जो दूरी है वो हमेशा किसकी होती है, प्लस की। तो c/√1 + m² इसकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, यदि इसको मोड को हटा देता हूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो मैं इधर लगा देता हूँ प्लस माइनस का चिन्ह। तो देखो प्लस माइनस का चिन्ह उधर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +-a और c/√1 + m²। और यदि इसको इधर भेज दूं, तो क्या आ जाएगा, +-a√1 + m² = c। तो ये किसकी कंडीशन हो रही है अपने पास में, अरे इसी को तो मैंने थोड़ा सा आगे हल किया है। अरे मोड का मतलब तो पता ही है कि जो मोड अक्ष है तो उसकी जगह आप क्या लिखते हो, एक बार तो प्लस अक्ष और एक बार माइनस अक्ष। ठीक है, अरे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं, अरे अंदर प्लस या माइनस दोनों का हो सकता है ना, क्योंकि प्लस का होगा तो भी उत्तर प्लस में आएगा, माइनस का होगा तो भी उत्तर प्लस में आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, जो प्लस माइनस इधर लगाना था इधर भी लगा सकते हो अपने के। अरे जो प्लस माइनस है इधर से सोल्व करो चाहे इधर से सोल्व करो, बात बराबर पड़ेगी। तो प्लस माइनस मैंने इधर लगा दिया, +-a और इधर है और इसको इधर भेज दिया। तो ये अपने किसकी कंडीशन हो गई, यदि वृत्त और एक रेखा परस्पर क्या करे, स्पर्श करे, तो उसके लिए शर्त ये हो गई। तो सबसे जो मोस्ट इसका जो है ये अपनी कंडीशन होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा का ही अपने को समीकरण पूछेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार इतनी आपको उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो अब अपन क्या करते हैं, ये अपने पास में क्या मिल गया, कंडीशन मिल गई। अपने को ये पता चला केवल कि एक वृत्त और स्पर्श जो वृत्त और एक रेखा है वो कैसे व्यवहार करते हैं, आपस में काटेगी, स्पर्श करेगी या फिर दूर से ही निकल जाएगी। अपन दूसरी चीज देखते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं यहाँ पर कि ये जो वृत्त है और एक रेखा है आपस में काटी, अरे एक वृत्त और एक रेखा आपस में कट कर रहे हैं। तो देखो ये क्या है अपने पास में, ये क्या हो गई, जीवा हो गई कि नहीं। यदि मैं आगे का साफ कर दूं, इस लाइन को आगे साफ कर दूं, तो बताओ ये क्या बनी, जीवा बनी क्या। इस जीवा की अपने को क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा। इस जीवा की अपने को क्या पूछता है, लंबाई पूछता है। तो लंबाई को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एल नाम दे देता हूँ। अरे जो जीवा है, जीवा की लंबाई एल है, तो इस जीवा की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और उसी के लिए बता रहा हूँ जिसका केंद्र क्या है, 0 0, जो वृत्त का केंद्र है वो क्या होना चाहिए, 0 0। वृत्त का समीकरण मान लो क्या है अपने पास में, x² + y² = a², मतलब जिसका केंद्र तो 0 0 है और त्रिज्या कितनी है, a है। ये तो कंडीशन फिक्स है किसकी। ठीक है, और दूसरी चीज ये अपनी जो रेखा थी, ये मान लो अपनी जो रेखा थी कि इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका समीकरण में क्या मान लेता हूँ, y = mx + c। अपने पास एक रेखा का समीकरण है और एक वृत्त का समीकरण है। अब अपने को यदि ये जीवा की लंबाई पूछे, हाँ, जीवा की लंबाई निकलेगी कब, जब एक रेखा और जो वृत्त है आपस में काटते हो। ठीक है, तो जीवा की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होगा, 2 √2 a² - c² / 1 + m²। तो आपको क्या करनी है, ये किसकी लंबाई है, एल, ये किसकी लंबाई है, अपने जीवा की लंबाई है, जीवा की
लंबाई। तो जीवा की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी इसको जनरेट भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन जनरेट यहां नहीं करेंगे अपन, इसको बनाएंगे नहीं। फॉर्मूला कैसे आया, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो बनाना है वो थोड़ा सा क्या रहता है, लेंथी। लेकिन अपने पास एक क्वेश्चन भी है, उसी क्वेश्चन से मैं क्या कर दूंगा, उस क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो जनरेट कैसे हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से अपन सोल्व कर लेंगे इसको। अभी मैं नहीं बताता, क्योंकि बताऊंगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और दो बार बताना पड़ेगा मेरे को, यहाँ भी बताना पड़ेगा और वहाँ भी बताना पड़ेगा। ठीक है, या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि करते क्या। अपन ये करते हैं कि जो y का मान है इसमें रख देंगे और आपस में काटती है तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो विविक्तिकर होता है, जो डी होता है, उस डी का मान क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। उसको लेकर के अपन सोल्व कर लेते हैं। तो अपने को कितने बिंदु मिलते हैं, 2 बिंदु मिलते हैं। एक तो ये बिंदु मिल जाएगा और एक ये बिंदु मिल जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी तो आप निकाल ही सकते हो, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं, देखो अपन ने बात की किसकी, एक वृत्त और एक रेखा की, आपस में काट रहे थे, स्पर्श कर रहे थे और दूर से जा रहे थे। यदि काटते हैं तो जीवा की लंबाई कुछ ना कुछ होगी, स्पर्श करता है तो मैंने क्या बताया, उसकी कंडीशन आपको बता दी। उसकी कंडीशन क्या थी, c बराबर ±a ऑफ a√1 + m² था। अरे कंडीशन लिखवा दी थी मैंने बीच में, यहाँ पर सोल्व करवाई थी, है ना। अब तीसरी चीज अपने पास में क्या है, यदि जो वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र, अरे समीकरण तो क्या है, वही x² + y² बराबर क्या है, a² है। अरे उसी के लिए बता रहा हूं, जिसका केंद्र क्या हो, 0 0 हो और त्रिज्या कितनी हो, a हो। ठीक है, और इस पर ये मान लो कि स्पर्श रेखा का वो क्या पूछे, समीकरण। और ये बिंदु मान लो, इस बिंदु क्या है, ये बिंदु मान लेता हूं मैं, क्या है, x1 y1। वो बोलेगा कि वृत्त के एक बिंदु, वृत्त का एक बिंदु क्या है, x1 y1। देखो ये वृत्त पर ही तो है, अरे व्रत पर ही होना चाहिए, तभी अपना ये जो मैं अब बताऊंगा वो लागू होगा अपना समीकरण। तो व्रत पर अपना एक बिंदु क्या है, x1 y1 है। इस पर अपने को यदि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी उसको सोल्व भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, आज कुछ क्वेश्चन भी तो अपन करें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो आपको याद रखना x1 प्लस y1 और प्लस अपन क्या कर सकते हैं, या बराबर डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, बराबर लिख देता हूं, बराबर में क्या, a²। तो ये किसका समीकरण हो गया अपना, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। लेकिन कब, जब वो बिंदु हमारा किस पर है, वृत्त पर है। वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण यदि अपने को निकालना है तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस y1 बराबर a²। हाँ, यदि केंद्र यदि अपना 0,0 नहीं हो तो उसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन बाकी अपनी बुक में इतना ही है, इसलिए अपन इतना ही इसको करते हैं। बाकी चलो ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो अपना किसका समीकरण हो गया, स्पर्श रेखा का। यदि अपने को किसका समीकरण पूछे, अभिलंब का समीकरण पूछे, अरे वृत्त पर ही स्थित कोई बिंदु है, कौन सा, x1, y1 है, इसी पर अपने को किसका समीकरण पूछे, अभिलंब का। अभिलंब क्या होता है, ये तो अपनी स्पर्श रेखा हो गई। अभिलंब कौन सा हो गया, जो इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का। स्पर्श रेखा के जो लंब तो होता है वो अपना क्या होता है, अभिलंब होता है। अब वो अभिलंब का समीकरण भी पूछता है, तो अभिलंब का समीकरण भी आपको याद रखना है। छोटा सा है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, तो आप उसको याद रख सकते हो। तो देखो उसका समीकरण मैं बता देता हूँ, x/x1 बराबर y/y1। बस इतना सा फॉर्मूला है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। और बिल्कुल सरल सरल फॉर्मूले हैं, x1 प्लस y1 बराबर a², ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण, और x/x1 बराबर y/y1, ये अपना किसका समीकरण हो गया, अभिलंब का समीकरण हो गया। ठीक है, इसको जनरेट भी अपन कर सकते थे। कैसे करते, मान लो अरे दो बिंदु अपने को पता ही है, इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आप सभी को आता होगा। कैसे अपन ज्ञात करते हैं, तो देखो एक बिंदु को तो आप क्या बोला करते हो, x1 y1, एक को क्या बोला करते हो, x2 y2। तो देखो इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को निकालना, तो 11वें प्रश्नावली में आपने पढ़ा होगा। तो उसके लिए देखो प्रवणता तो कैसे निकालता हूं मैं, m का मान y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना है, y -0। अरे y1 का मान 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बटा x -0 कितना आएगा, x। ये तो अपनी हो गई प्रवणता।
और अब इसका समीकरण निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना है, 0 है। लिख ही देता हूँ मैं, डायरेक्ट ही 0 कर देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है। m का मान कितना है, y बटा x है अपने पास में, और एक क्या अपने पास में x माइन, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये जो बिंदु है इसको अपन कितने क्या नाम दे रखा है, x1 ने y1 दे रखा है। तो x1 y1 किसी को भी मान लो, चाहे ये अपना x1 y1 है ही, तो इसको क्या मान लो आप, चाहे x2 y2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y1 अपॉन x1 मिलेगा। अरे करके देख लो, या डायरेक्ट आपको ध्यान में है कि अरे इसमें से ये घटा दो, अरे y वाले में से y वाला घटा दो, तो y1 में से 0 गया तो कितना आ गया, y1, और x1 में से 0 गया तो कितना आ गया, x1। और समीकरण अपने को पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, जो इस दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है, 0 है, तो 0 मैंने लिखा नहीं, m का मान आ ही गया y1 बटा x1, और यहाँ क्या आएगा, x माइनस x1 का मान कितना है, अरे x1 का मान 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे सोल्व करोगे तो देखो y, इस y1 को कहाँ ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, y बटा y1 बराबर ये था ही x बटा x1, यही तो था। देखो अपने को इतना जनरेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो याद रखना है क्या है कि ये तो अपना स्पर्श रेखा का समीकरण और ये अपना अभिलंब का समीकरण है। अब अपन करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 12.2 में अपने को दे रखा है। अब देखिए अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए अपने को ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त जो है जिसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये जो वृत्त है एक दूसरी क्या है, थोड़ा सा यहाँ कोमा लगा लेना, अलग अलग है ना, एक जो वृत्त है ये तो उस वृत्त का समीकरण हो गया, और ये किसका समीकरण हो गया, सरल रेखा का। तो ये जो वृत्त है और सरल रेखा पर 2l लंबाई का क्या करता है, अंतःखंड काटता है। एक जो वृत्त है वो एक सरल रेखा पर 2l लंबाई का अंतःखंड काटता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक चित्र बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो देखो ये अपना जो वृत्त है एक रेखा पर, देखो एक रेखा है, इस पर ये जो वृत्त है वो कितनी लंबाई का अंतःखंड काट रहा है, 2l लंबाई का अंतःखंड काट रहा है। जो अंतःखंड की जो लंबाई है वो कितनी है, 2l है। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण तो आपको ध्यान में ही सीधा सीधा दे रखा, y बराबर mx प्लस सी, और जो भी अपन रूप लेंगे हमेशा कौन सा रूप लेना है, ढाल रूप। इसने ढाल रूप दे रखा था तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो मैं ढाल रूप इसको बनाता। आगे का विचार करते हैं, अपना जो वृत्त है उसका समीकरण अपने को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बस अब सोल्व कर लेंगे अपना अंतःखंड। अरे अंतःखंड दे रखा तो अंतःखंड की लंबाई तो आपको ध्यान में होगी ही ना। अंतःखंड की जो लंबाई है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, जो अंतःखंड की जो लंबाई है वो अपने तो कितनी आ रही है, 2l आ रही है। ठीक है, या सीधा मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता था, जो अंतःखंड की जो लंबाई थी, अंतःखंड की लंबाई का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 √a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसा ही तो था, आपको ध्यान में है ना कि कोई भी जो सरल रेखा होती है y बराबर mx प्लस सी ढाल रूप होता है, तो x के जो गुणा में होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, m बोला करते हैं, प्रवणता बोला करते हैं। और c क्या है, अपना कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट हो जाता है वो अपना क्या है, c। और a क्या है, यहाँ पर ए क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, और उसका केंद्र 0 0 होना चाहिए, और 0 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको ए स्क्वायर दिखाई दे रहा तो उसका केंद्र वो होता है, मूल बिंदु ही होता है। अब आप यहाँ देखिए जो अंतःखंड की लंबाई है वो कितनी दे रही है अपने को, यहाँ देखो अंतःखंड की लंबाई कितनी दे दी, 2l दे दी। अरे 2l ही तो दे रखी है अंतःखंड की लंबाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 2 कट गया। अरे आपको आगे लिखना था, मैंने एक लाइन कम करने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, इसको काट करके कितना लिख दिया, 2l। ये लीजिए अंतःखंड की जो लंबाई है, अगली लाइन में इसको काट करके कितना लिखना है, 2l। तो देखो 2 से 2 कट गया, दोनों तरफ में क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर। तो स्क्वायर करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, l स्क्वायर बराबर इधर रूट हट जाएगा, तो रूट हटाओगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यही तो हो गया। थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा और सोल्व करूँगा तो यहाँ अपने को क्या मिलने वाला है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे जिस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है मैं उसी रूप में ले रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं सी स्क्वायर के बराबर ले रहा हूँ। तो इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से देखो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये भी अरे गुणा में तो आ जाएगा, या बटा में 1 मान लो, ये लो वजह गुणा कर लो, इसको इससे गुणा किया तो सी स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर लीजिए।
गुणा नहीं करना बस, तो हो गया कि नहीं। कितना सरल क्वेश्चन था। बस अपने को कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। जो अंतःखंड की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला क्या था, बस वो अपने को याद रखना था, 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। याद रखते ही अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखो इसी प्रकार से अपने पास में सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये अंतःखंड वाला था, ये स्पर्श रेखा वाला है, तो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपने को ये बोला है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब 2 क्वेश्चन है। इसमें भी अपने पास कितने क्वेश्चन मिल गए, 2 क्वेश्चन मिल गए। देखो पहला और दूसरा। अब देखो रेखा y बराबर mx प्लस सी, बड़ा ही अच्छा रूप है, ढाल रूप आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरे में रेखा जो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, मतलब मामला गड़बड़ है। इसको अपने को कौन से रूप में बदलना है, अरे पूरा का पूरा y के बराबर में लेना है, तभी तो अपना ढाल रूप होता है। तो पूरा का पूरा y के बराबर में ले लूंगा मैं। चलो ठीक है, पहले अपन दूसरे को ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले दूसरा ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। देखो मैंने बोला था इतनी देर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्या थे, x स्क्वायर प्लस जो वृत्त था उसका जो केंद्र था वो मूल बिंदु था। केंद्र इसका मूल बिंदु है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसका केंद्र मूल बिंदु है क्या, नहीं। इसका केंद्र क्या है, a, b है। अच्छा सॉरी एक मिनट, जो स्क्वायर है वो किसके लगेगा, पूरे के लगेगा। तो ए कोमा क्या है, बी है इसका केंद्र, इसलिए इसमें थोड़ा सा मामला क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है, लेकिन उसको भी अपन देखेंगे। तो उससे पहले अपन इसकी बात करते हैं, जो दूसरा है उसको देखता हूं। और मैंने बोला था यदि अलग आ जाता है, केंद्र यदि क्या आ जाए, अलग आ जाए, तो उसको अपन दूसरे तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन उसी तरीके से जो मैंने अभी जो बताया फॉर्मूला, पहले उसी बेस का क्वेश्चन है तो उससे मैं सोल्व कर लेता हूं। बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो रेखा है इसका जो रूप है वो ढाल रूप नहीं है, तो मैं इसको ढाल रूप में बदलूंगा। तो ढाल रूप में बदलने के लिए बोलो पूरा का पूरा किसके बराबर लेते हो, y के बराबर। तो देखो क्या आ जाएगा, एम वाई बराबर क्या आ गया, माइनस का LX और माइनस का M, और पूरे में किसका भाग दे लो, M का, तो पूरा y के बराबर आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा क्या y, अरे कट गया ना ये तो, माइनस का L बटा M x और माइनस का क्या है n बटा m, ये लीजिए। अब आपको मिल गया कौन सा रूप, ढाल रूप मिल गया कि नहीं, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर ये तो अपना क्या हो गया, m हो गया। अरे m का मतलब, अच्छा मामला गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मामला गड़बड़ क्या हो गया, अरे ऐसा मामला गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब m इसमें भी था और अपना जो ढाल रूप आता है उसमें भी है, तो m किसको मानोगे ना, कंफ्यूज होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कैपिटल मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, कैपिटल M। ये अपना क्या है, कैपिटल M है। और ये अपना क्या है, अरे जो कांस्टेंट होता है x के जो गुणा में होता है वो तो अपनी प्रवणता होती है, और जो कांस्टेंट होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, c बोला करते हैं। तो ये m का मान हो गया और ये अपना किसका मान हो गया, c का मान हो गया। और वृत्त तो वृत्त है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a स्क्वायर ही देर का, जहाँ त्रिज्या क्या है, a है, तो अच्छी बात है, एक ही a है, क्योंकि त्रिज्या को अपन क्या बोला करते हैं, a तो बोल रहे थे इस प्रश्नावली में, है ना। उससे पहले अपन कल देखे तो त्रिज्या को r नाम देते हैं, बाकी नॉर्मली अपन, है ना। लेकिन यहाँ अपने हर जगह बुक में a देर का, तो मैंने किससे बताता हूँ, a से, ताकि आपके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। बाकी जरूरी ए लिखो, आप आर से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, आपको ध्यान में एक रेखा और वृत्त आपस में क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है तो उसकी कंडीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है। यदि कंडीशन उसकी क्या थी, c बराबर प्लस माइनस, अरे यही तो था, a स्क्वायर बटा रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, यही तो मैंने कंडीशन बताई थी उसकी। यदि क्या करे, एक रेखा एक वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, तो एक बीच में मैंने कंडीशन बताई थी थोड़ी देर पहले, है ना, जब शुरुआत में। तो देखो यहाँ रख दीजिए, c का मान कितना है, c का मान कितना दिखाई दे रहा, माइनस का, सॉरी एक मिनट, माइनस का n बटा, और ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपना ईजी हो जाएगा। ईजी क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। तो स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा अपने को, पहले तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही घात कितनी हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, एक ही घात 4 और 1 प्लस m स्क्वायर। अरे स्क्वायर किया ना, तो इसका स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर होगा, एक ही घात 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया। हाँ, अब देखो c स्क्वायर का मान रखोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पहले c का स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्या, n स्क्वायर बटा m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, और बराबर क्या है, एक ही घात 4 1 प्लस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का मान आपको ध्यान में होगा, ये लो, इसका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में,
तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो। तो देखो एलसीएम लोगे, इधर तो क्या है अपने पास में, ये सही है, एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर बराबर 1 की घात 4। और अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ अपने पास में केवल और केवल क्या था, ए था। अरे केवल और केवल क्या था, ए, क्योंकि बताया था ना, यहाँ से फॉर्मूला ध्यान से देखना है ना, ए का मान था जो क्या था, बराबर था किसके, सी बटा रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो केवल क्या था, ए तो था अपने पास में। तो सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ तो सही कर लेना फिर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में, यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, है ना, केवल स्क्वायर ही आएगा। यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, एम स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया। प्रतिबंधी तो अपने को पूछा था, तो प्रतिबंध क्या हो गया, एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, इसका एक प्रतिबंध हो गया, एक कंडीशन हो गई, अपने को कंडीशन मिल गई कि ये कंडीशन होगी तभी ये रेखा इस वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। यहां थोड़ा सा मामला अलग है। मैंने बताया था ये जो अपना फॉर्मूला है कब काम करेगा, जब एक जो वृत्त है उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है वो 0,0 होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए। और त्रिज्या तो कितनी भी हो सकती है, त्रिज्या से अपने को कोई मतलब नहीं है, कितनी भी हो, है ना। लेकिन यहाँ अपने को क्या दिखाई दे रहा, केंद्र मेरे को 0,0 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें कैसे सोल्व करूं, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो उसके लिए जो आपको मैंने बेसिक बताया था, जो मैंने कंडीशन निकाली थी, बनाई कैसे थी, वो बनाना ही अपना काम आएगा। तो कैसे काम आएगा, बनाना मतलब अकेला नहीं, मतलब बनाना मतलब इसको बनाया कैसे था, फॉर्मूले को जनरेट कैसे किया था, वो अपने काम आएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो अपने पास एक रेखा है, एक रेखा का नाम तो क्या है, वाई, अच्छा स्पर्श कर रही है। ये लो, ये इधर बना देता हूँ अब की बार के लिए, है ना, हमेशा ऊपर ही ऊपर बना रहे, अब की बार इधर बना देता हूँ ताकि इधर वाला भी नाराज़ नहीं हो। अरे किसी को नाराज़ थोड़ी करना है, हमेशा इधर इधर बनाते हैं। तो ये इधर वाला बोलेगा हमारी साइड क्या ख़राब है क्या, नहीं बढ़िया है, तुम्हारी साइड में बढ़िया है। तो y बराबर क्या हो गया, mx प्लस सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या बोला था, कोई भी रेखा है उसको अपने को बराबर में क्या रखना, 0 रखना। तो क्या आ जाएगा बताओ, mx माइनस वाई प्लस सी बराबर में कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और ये जो वृत्त है, इस वृत्त का मेरे को केंद्र क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो सेंटर है, जो सेंटर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ए कोमा बी दिखाई दे रहा है। कैसे, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि कोई भी वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जहाँ एच और के क्या होते हैं, उस वृत्त के केंद्र होते हैं। यहाँ एच और के की जगह क्या है, ए और बी है। अरे माइनस का चिन्ह तो यहाँ भी है, फॉर्मूले में भी है, एच और के होता तो ए और बी, इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और त्रिज्या कितनी है, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, आर है। अब अपने को जो त्रिज्या है वो क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी तो है। अरे जो त्रिज्या है वो केंद्र और इस रेखा के बीच की दूरी तो है, और लंबवत है। लंबवत क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90। कक्षा 10 में आप पढ़ करके आए हो। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें आपको बतानी पड़े, तो इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब आपको ध्यान में है कि जो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बीच की दूरी अपने तो क्या आ रही है, आर। और बताओ एक बिंदु और रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, एक बिंदु रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान में है क्या आएगा, मोड ऑफ, ये जो बिंदु है वो इसमें रख दोगे। तो ये बिंदु में इसमें रख देता हूं, तो बोलो क्या आएगा, हाँ x की जगह तो a और y की जगह b, तो m a माइनस बी प्लस सी बटा रूट ऑफ, अब नीचे क्या आएगा वो आपको ध्यान होना चाहिए, त्रिज्या तो आर थी, है ना, बीच की दूरी अपनी क्या है, आर ही तो हो गई, हाँ। और बटा में क्या आएगा, अक्ष के गुणा में क्या है, उसका स्क्वायर। अक्ष के गुणा में क्या है, m है, इसका स्क्वायर। और y के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, तो -1 इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, त्रिज्या का त्रिज्या आ गई। तो ये अपनी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, इसकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। या थोड़ा सा मैं इसको और आगे सोल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर करने पर मेरे को क्या मिलेगा, इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया, एक मिनट, एम ए माइनस बी प्लस सी, इसका भी स्क्वायर।
और नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपनी क्या हो गई, कंडीशन हो गई यदि अंडूड हटाना है तो। और यदि और आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, बाकी इतना भी क्या है बिल्कुल सही है। तो ठीक है, यदि आगे सोल्व करना चाहते हो तो मैं आगे भी आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1। और इसको इधर भेज दिया मैंने केवल और केवल, है ना। यहाँ सोल्व करोगे, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, b। a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व कर लेता हूँ तो क्या आएगा, ma माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अच्छा सॉरी प्लस का चिन्ह तो प्लस 2a का मान कितना है ma माइनस बी, और इसका मान कितना है, b का मान कितना है c। इसको और आगे आप सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो बुक में आंसर दे रखा है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आप इतना भी इसको क्या कर सकते थे, सोल्व रख सकते थे। तो ये अपनी क्या हो गई, इसकी कंडीशन हो गई। अब करते हैं इसके और क्वेश्चंस। अब देखते हैं प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, बाकी अपन करेंगे कल। ठीक है, तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है। मतलब ये क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, आपको ध्यान में है, मूल बिंदु है, और त्रिज्या कितनी है, 25 है या 5 है, 5 है, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, है ना। और ये जो रेखा है तो इसके प्रतिच्छेदी बिंदुओं को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान में है कि एक तो अपने पास में वृत्त और एक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा मतलब वो तो क्या हो गई, उसकी स्पर्श रेखा हो गई। यदि स्पर्श रेखा होती तो उसको प्रतिच्छेद जीवा की लंबाई थोड़ी पूछता। अरे यहाँ जो जीवा थी, जीवा थोड़ी होती, फिर ये जीवा नहीं होती, ये फिर क्या होती, अपनी स्पर्श रेखा ही होती। तो जीवा कब होगी, जब इसको क्या करे, काट करके जाए, प्रतिच्छेद करके जाती है, तभी अपनी क्या होती है, जीवा होती है। ठीक है, तो सोल्व करता हूं। तो देखो, प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान में, कोई भी 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं तो किसी भी एक रेखा से y का मान दूसरी रेखा में रख देते हैं, तो किसका मान मिल जाएगा, अक्ष का, और अक्ष का मान मिल जाएगा तो किसी में भी रख दीजिए, किसका मान मिल जाएगा, y का। तो ऐसे ही मैं इसको करूंगा। अरे जो y का मान है, जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या हो गया बताओ, y बराबर आप पूरा देखोगे तो कितना हो जाएगा, -4x, अरे -4x प्लस के 12/3, ये किसका मान आ गया। अरे रेखा इस रूप में भी तो लिख सकते हो, पूरा मैंने किसके बराबर ले लिया, y के बराबर। और ये जो y का मान है वो किस में रख दीजिए, वृत्त में रख दीजिए। अपने को प्रतिच्छेद बिंदु भी मिल जाएंगे, और आपका जो मैंने बताया था फॉर्मूला जनरेट होता है किसका, जीवा की लंबाई का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन से दोनों चीज़ें अपने स्पष्ट हो जाएगी। वो फॉर्मूला भी आप जनरेट कर सकते हो, कैसे आया था ना, एक रेखा और एक जो वृत्त है उसके बीच की जो जीवा की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो पहले मैं बताता हूँ। जो ये y का मान आया है वो किस में रखूंगा, मैं वृत्त में। तो वृत्त में रखूंगा तो देखो वृत्त आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका स्क्वायर है ना, मतलब ये कितना है, 12 - 4x/3 का स्क्वायर बराबर कितना है, 25। बस इसको सोल्व कर लूंगा, किसका मान मिल जाएगा अपने को, अक्ष का। तो देखो सोल्व करूंगा तो क्या आएगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144, और माइनस का 12 × 48 दूना 96x, और प्लस का कितना हो गया, या थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं, रख ही लेते हैं अपने, ऐसे सोल्व कर लेते हैं। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 16x² का स्क्वायर कितना हो गया, 9 बराबर कितना, 25। और आगे इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, तो 9 से गुणा कर लीजिए पूरे को, तो क्या आएगा, 9x² प्लस 144 माइनस का 96x प्लस का 16x² बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 से गुणा करोगे तो 25 नाम कितना हो गया, 225 ही तो हो रहा है। तो थोड़ा और सोल्व करते हैं तो 16 और 9 कितने हो गए, 25x² और माइनस का कितना है, 96x, और ये प्लस का कितना है, 144 और माइनस के 225। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे, अरे केवल हल ही तो करना है, हल तो अब आपको करना आता है। यहाँ से इसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, ये कितना हो गया 8, और यहाँ कितना हो गया 1, 181 हो गया क्या, एक बार देखिए 1 मिनट, केवल और केवल कहता होगा 81 होगा। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व कैसे करोगे, अपने को किसका मान निकालना है, केवल और केवल अक्ष का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको द्विघात समीकरण याद होगा। बाकी आप ये चीज
देखिए किसी का भाग जा रहा है क्या, सभी में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो अपने को द्विघाती सूत्र तो याद होगा ही। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो बस ये फॉर्मूला लगाइए और x का मान अपने को मिल जाएगा। तो मैं लगाऊंगा तो माइनस बी का मान कितना है -96। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, किसका हो गया, अरे माइनस का चिन्ह तो ये है, चलो लिख ही देता हूँ एक बार के लिए। जो बी का मान है वो कितना है -96 और प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 माइनस 2 ये लो कितना हो गया 92 4 चौक 16। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 96 का स्क्वायर एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही कीजिएगा आप, है ना। और -4ac तो 4 गुणा ए का मान कितना है 25 गुणा सी का मान कितना है -81। तो कितना आएगा 25 के 100, मतलब कितना हो गया 8100 किसके हो रहे हैं माइनस के, तो किसका हो गया प्लस के कितने हो गए 8100 और बटा में क्या है 2a। का मान कितना है, ए का मान है अपने पास में 25। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया 96 प्लस माइनस अंडरूट कितना हो गया ये 6 अपने को मिला 1 3 और ये कितना हो गया 8 2 16 और 1 17,316 बटा कितना हो गया 2 गुणा 25। यदि आप इसका अंडरूट करोगे तो अंडरूट आपको शायद पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो आप करोगे क्या, आपको केवल क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 173 16, इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग जा रहा है, कितना हो गया 2 × 16 1 2 6 12 2 5 10 2 × 16 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 4 3 और ये आ गया कितना 29 हो गया। ठीक है, फिर किसका जा रहा है 2 का जा रहा नहीं जा रहा, फिर किसका जा रहा है 3 का जा रहा है क्या, एक बार चेक कीजिए 4 और ठीक है 4 का 3 का जा रहा है तो 3 एकम 3 बच गया कितना 1 3 चौक 12 3 चौक 12 3 तिया 9। फिर किसका जा रहा है 3 का 3 चौक 12 3 चौक 3 24 और 3 एकम 3। अब 481 में तो किसी का नहीं जाता, आप चेक कर लीजिएगा किसी का जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जाएगा किसी का। तो देखो 2 का तो ये कितना हो गया, कितना है 96 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन गया 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 तिया 6 तो बाहर आ जाएगा और अंडरूट में कितना रह गया 481 और बटा में 2 गुणा 25। तो 2 का अलग अलग बटा में ले लीजिए या फिर ऊपर वाले में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आ गया अपने पास में कितना 48 प्लस माइनस कितना 3 अंडरूट 481 बटा 25 गुणा 2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट क्या करूँ 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अक्स के कितने मान मिले अपने को 2 मान मिले। अक्स के 2 मान क्यों मिले भाई, अक्स के 2 मान इसीलिए मिले क्योंकि जो ये है कितनी जगह काट रहा है 2 जगह काट रहा है, तो मान भी कितने मिलेंगे 2 ही मिलेंगे। एक तो अपने को कितना मिल गया, एक तो यहाँ इसको मैं बोल देता हूँ कितना 48 प्लस कितना 48 प्लस 3 अंडरूट 481, या इधर वाले को ले लेता हूँ मैं माइनस, क्योंकि इधर वाला क्या होता है छोटा होता है इसका मान ना, और बटा में 25 और इधर वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा कितना, ये जो बिंदु है ये हो जाएगा अपने पास कितना 48 प्लस 3 अंडरूट 481 बटा 25। यदि ये बिंदु आ गया, अरे ये किसका मान है अक्स का, और ये भी अपना मान है अक्स का, तो अपने किसका मान निकालेंगे वाई का। अरे वाई का मान कैसे निकालोगे, अब वो तो आप सोल्व कर सकते हो ना, तो मैं देखो बता देता हूँ आपको। अक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कौन से समीकरण में रखूँ, सबसे सरल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, तो इसमें रखोगे। तो देखो मान रख देता हूँ मैं, जो अक्स का मान है इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण किससे 1 से, है ना। तो रखोगे तो y बराबर -4 और अक्स का मान कितना है अपने पास में ये दिखाई दे रहा है, अक्स का मान कितना है 48 प्लस माइनस 3 अंडरूट 481 बटा 25 और प्लस का कितना है 12 बटा 3। सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, सोल्व करोगे तो कितना कॉमन आ रहा है मेरे को, कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट ही 4 कॉमन दिखाई दे रहा है पहले तो 4 कॉमन लोगे तो 4 कॉमन ले लेना बाहर, 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहाँ, अरे 12 था तो कितना बच गया 3 बच गया और 4 में ले लिया बाहर। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना 25 30 75 और प्लस कितना है 3 अंडरूट 481 और प्लस माइनस कितना मिलेगा, माइनस के
अच्छा माइनस का कितना होगा 48। अरे प्लस माइनस के तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस लगाओगे तो माइनस को प्लस से करोगे तो क्या आएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस वापस वही चिन्ह आएगा। ठीक है, और बटा में कितना है 3 है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, बटा में कितना था 25, और ये भी बटा में ही आ जाएगा, और गुणा में कितना है 4। तो यहाँ से देखो y का मान कितना मिल जाएगा, 75 में से 48 घटा लेना, 75 में से 48 घटाओगे तो कितना आ गया 7 37 हो गया क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 और 3 7 नहीं, कितना हो गया अपने पास 27। देखो 8 और 7 15 और 4 3, ठीक है 7 27, और प्लस माइनस 3 अंडूर 481 बटा ये कितना हो गया अपने पास में 25 गुणा 3, और गुणा में क्या पड़ा अपने पास में 4। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे होगा, इनमें से क्या कॉमन जा रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन लोगे तो बचा क्या 9 प्लस माइनस अंडूर 481 बटा 25 गुणा 3, और गुणा में कितना है 4, तो 3 से 3 कट गया, तो उत्तर अपने को क्या मिल गया y का मान कितना मिल गया 9 चौके 36 प्लस माइनस अंडूर 481 बटा 25। अच्छा अब y के भी 2 मान, तो इधर वाला और कौन सा इधर वाला कौन सा, अब ये अपने को कैसे पता है, तो अभी यहाँ थोड़ी समस्या होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ तरीके से अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखो जो माइनस लगाते, अरे यदि प्लस होता तो यहाँ क्या आता माइनस, और माइनस होता तो क्या आता प्लस, तो मैं चिन्हों को सही कर देता हूँ, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस। अब यहाँ से अपने को पता चल जाएगा यदि प्लस होता, यदि देखो यहां प्लस है तो उत्तर कौन सा आ रहा है माइनस वाला, तो प्लस है, अरे यहां प्लस है तो उत्तर कौन सा आएगा माइनस वाला कौन सा 36 माइनस, देखो यहां देखो कितना आएगा 36 माइनस कितना है अंडूड 481 बटा 25, ये अपना किसका मान आ गया y का, और एक इधर माइनस वाला लोगे तो कौन सा उत्तर आएगा प्लस वाला। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक बार किससे कर लेते प्लस वाला मान लेकर के हल कर लेते, उससे उत्तर आ जाता, एक बार माइनस वाला लेकर के कर लेते तो अलग उत्तर आ जाता है ना। लेकिन मैंने क्या किया, दोनों का काम एक में ही हो जाए, इतना दोबारा करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया। बाकी आप उससे भी सोल्व कर सकते हो, जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा आएगा, यहाँ ये प्लस लिया तो माइनस वाला ही क्यों आया, तो आप आराम से उसको भी सोल्व कर सकते हो। एक बार प्लस वाला चिन्ह लोगे पूरा हल कर लेना, एक बार माइनस वाला चिन्ह लो पूरा हल कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग कौन सा आ रहा है। तो यहाँ भी आपको किसका मान मिल जाएगा y का। तो बताओ 2 बिंदु मिल गए कि नहीं, बिल्कुल मिल गए। अरे ये तो अपने को ज्ञात करना था, जो प्रतिच्छेदी बिंदुओं को ज्ञात करना था, तो 2 बिंदु मिले, एक तो ये और एक ये, 2 बिंदु मिलने चाहिए थे। और अपने को क्या पूछा, प्रतिच्छेद जीवा की लंबाई भी पूछी है, तो जीवा की लंबाई निकालने के 2 तरीके। जब अपने को 2 बिंदु मिल जाते हैं, 2 बिंदु मिल जाए तो आपको ध्यान में है 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण क्या, सॉरी बीच की 2 बिंदुओं को मिलाने वाली बीच की जो रेखा है उसका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1, अच्छा यहाँ जो आएगा माइनस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला भी याद किया था, अरे वो फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ था इसी तरीके से। तो देखिए फॉर्मूला आप लगाओ और सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। आपको ध्यान में तो है ना जो जीवा की लंबाई क्या होती है, तो जीवा की लंबाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, दूरी जो बीच की ये जो जीवा थी, जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, 2 अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हो नहीं। 2 अंडर a का मान क्या है, a का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 25 नहीं है, कितनी है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 ही होगा। c का मान कितना है, c मतलब अच्छा इसको अलग अलग करोगे तो y बराबर माइनस का 4 बटा 3 x प्लस 4, तो हो गया कि नहीं, ढाल रूप हो गया कि नहीं, मैंने बोला था ढाल रूप होना चाहिए, तो ढाल रूप हो गया। तो ढाल रूप में ये तो किसका मान हो गया अपना m का, ये तो अपना किसका मान है m का, और ये किसका मान है c का। तो देखो कितना आ जाएगा, c का मान तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 है ना, और बटा में 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 बटा 3 का स्क्वायर 9, सोल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा इसका आंसर। तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करोगे तो 2 अंडर 25 माइनस इसको सोल्व करना 16 बटा कितना आएगा 9 और 16 कितना हो गया 25 बटा 9 का आ गया ऊपर गया। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया एलसीएम कितना आ गया 25, तो 625 माइनस 16 नाम कितना होता है 144, और घटाओगे तो कितना हो गया 481 बटा 25। अब आगे तो आएगा नहीं, तो ये क्या होगी जीवा की
एल दिया तो एल दे दीजिए, तो जीवा की लंबाई अपने ज्ञात हो गई। तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और बाकी इस प्रश्नावली के जो 12.2 है क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उनका मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। और अंत में एक डाउट क्लास होगी तो उसमें भी आप पूछ सकते हो।